तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 22 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस हमने 29 रुपीज़ का गाइस अपना मेंबरशिप का भी खोला हुआ है, बैच में सपोर्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं एपिसोड में हयान जो है फेंट होती है, मतलब बेहोश होती है। तभी वो उठ जाती है और कहती है डोका भी कहाँ गए तुम, डोका भी। और एमसी कहता है डोका भी चला गया वापस, और एमसी उसके पास ही बैठा हुआ होता है। और हयान भी कहती है हाँ न्यूजिन। और वो कहता है कि वो डोकाबी का फैशन सेंस है वो तो एकदम बेकार था। एक नीला कपड़े में रेड मास्क था, वो तो कोरियन फ्लैग जैसा लग रहा था कुछ। और तभी वहाँ पे सन्नाटा सा होता है पहले तो। और फिर अपना एमसी कहता है तो वो चला गया है तो बहुत ही शांति है। और वो भी कहती है अरे मैं क्या करूँ, कितनी शर्म की बात है कि मैं उससे इतना कुछ पूछना चाहती थी, मैं बहुत कुछ, लेकिन मैं उससे पूछ ही नहीं पाई। और वो कह रही होती है कि मैं अपनी रिसर्च में एक जगह अटक चुकी हूँ और अब मैं इस कंट्री में उसे ओवरकम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए लगता है मेरे को भी शायद ओवरसीज जाना पड़ेगा अपनी रिसर्च को आगे कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरी वो बॉल हिट हुई है उसे पार करने के लिए। और एमसी कहता है हायाना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ इसके बीच में। और तभी जो हयान होती है वो कहती है क्या सच में, क्या तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हो क्या रिसर्च वगैरह करने के लिए। एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन जैसी प्रोवाइड कर दूंगा। और वो चुप होती है। और एमसी कहता है तुम्हें कहा कि तुम्हें डाटा की प्रॉब्लम है, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या होगा क्या अगर मैं तुम्हें दे दूँ वो डाटा। और मेरे पास एक जरिया है कि मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तभी अपने एमसी को पिछला सीन दिखाया जाता है डोकावी के साथ। वो कहता है बैट। और ये कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम क्या दांव पे लगाना चाहते हो। तो डोकावी कहता है तो अपना एमसी कहता है अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हारा बंदा बन जाऊंगा, मतलब नौकर टाइप का। और अगर मैं नहीं डरा तो तुम मेरे नौकर बन जाओगे 3 साल के लिए। और डोका भी हंस रहा होता है, बोलता है एक एफ रैंक का बंदा एक डोका भी को उसका अंडरलिंग बनाना चाहता है, बहुत ही हंस रहा होता है। और वो कहता है अरे ये तो सिर्फ 3 साल है तो। और तुम्हें वर्ल्ड एज गिल्ड के गिल्ड मास्टर के ब्रदर हो, तो ये फिर तभी रहेगा जब तब भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तो तुम्हें मेरा एटलीस्ट 20 ईयर्स का बनना चाहिए। और वो कहता है चलो ये फंस गया। और वो कहता है ठीक है तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूँ अभी। वो कहता है रुको रुको, तुम तो बहुत ही स्ट्रेंज लग रही हो। और जबकि तुम्हें पता है कि तुम हारने ही वाले हो तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम हारोगे ही नहीं। और तुम्हारे जरूर कुछ खतरनाक जैसे इरादे होंगे। और वो कहते हैं तुम्हारे पास कोई अमेजिंग स्किल तो होगी नहीं, एफ रैंक के हो तो एक आइटम होगा। और एमसी कहता है जैसे कि पता था इसको मेरे स्किल के बारे में कुछ पता ही है, लीजेंडरी रैंक के नीचे तो कुछ काम ही नहीं करेगा। और जब ये मेरी इस बैट को कर लेगा एक्सपेक्ट, तभी वो मेरे जाल में फंस जाएगा और ये गेम तो मैं तभी जीत जाऊंगा। और तभी अपना एमसी कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरी भी कुछ है खतरनाक जैसे मोटिव्स और छुपे हुए मोटिव्स हैं मेरे इसकी। और वो डोका भी कहता है मुझे पता था। एमसी भी बड़े मासूम सा बन के कहता है क्योंकि तुम मुझे को बहुत ही कूल लगते हो और बहुत बार तुमने बहुत सारे लोगों की वो भी जान भी बचाई है बहुत ही बार। और जब कि तुमने ये फैक्ट खोला कि तुम्हारे पास तो एक बैग है सीक्रेट्स का, तब तो तुम और भी ज़्यादा कूल लग रहे थे। और वो कहता है और मेरे पास हारने के लिए कुछ ही नहीं है। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तब भी इसमें मेरा ही फ़ायदा होगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तब भी उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो भी मैं तुम्हारा डोका भी का एक नौकर जैसा अंडरलिंग बन जाऊंगा अगर मैं हार भी जाता हूँ। और डोका भी मुस्कुरा रहा होता है और वो कहते हैं हा 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 हा। और मैं तो बहुत ही अमेजिंग हूँ और कूल हूँ और बहुत ही खुश हो रहा होता है। और अपना एमसीबी से देख रहा होता है और पीछे अयान भी अभी भी लेटी हुई होती है। और वो कहता है तुम तो बहुत ही मज़ेदार हो, अब मैं तो बहुत ही हंसता अगर तुम पे, अगर तुम ऐसे ही मेरे भीख मांगते अंडरलिंग बनने के लिए, लेकिन तुमने एक बैट रखी और मेरे को प्रोवोक किया। एमसी कहता है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं हारूंगा नहीं। और वो कहता है ठीक है ऑल राइट बैट, आज इस हफ्ते में तुम्हें 3 बार डराऊंगा, अगर तुम नहीं डरे तो मैं तुम्हारा एक अंडरलिंग बन जाऊंगा, अगर तुम एक बार भी नहीं डरे और डर के तो मैं जीत जाऊंगा। और फिर अपना एमसी हयान को कहता है
मैं तो तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को इन्फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे मिल रही है, लेकिन मैं तुम्हें डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जिससे कि तुम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकती हो उसी कंट्री में रह के। और ऐसे भी मेरे को ये दिमाग लगाना ये पसंद नहीं है, और इसलिए तुम फिगर आउट करोगे डंजन के फॉर्मेशन के प्रिंसिपल को, जो कि मैं तुम्हें डाटा दूंगा और तुम प्रॉफिट शेयर कर सकती हो मेरे साथ। तो यहाँ भी थोड़ी देर सोचती है और वो कहती है अच्छा अच्छा तो तुम इस प्रकार के बंदे हो, लेकिन क्या होगा अगर रिसर्च का कुछ आएगा नहीं रिजल्ट। तो अपना एम सी कहता है मुझे पता है तुम कर सकते हो यहाँ ना। और वो कहता है अरे तुम तो मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। और अपना एम सी कहता है अरे ये मैं खाली शब्द नहीं कह रहा हूँ, एक दिन आएगा ऐसा। और वो कहता है तो चलो ऐसा करके देखते हैं। अभी एक न्यू जो है ए रैंक का डंजन डिस्कवर किया जाएगा इचियन में प्रो। और उस डंजन का इन्वायरमेंट और या स्लाइम जैसा होगा या कोस्ट जैसा होगा। तो कैसे ये दो इन्वायरमेंट है तो ये अपने एमसी ने दे दिए हैं। और वो कहता है अगर ये सच होता है तो तुम मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार सोचना। और मैं तुम्हें ये प्रपोजल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो, और तुम्हें अपनी रिसर्च के रिजल्ट की कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना एमसी वहाँ से खड़ा होके जाने लग जाता है। और जो हयान होती है वो भी अपने एमसी को देख रही होती है। और अपना एमसी कहता है अपने अंकल को कह देना कि इस डंजन की बीड कर दे और इसे खरीद ले मतलब। और फिर अपना एमसी भी बाहर आ जाता है कमरे के और भाई चैन भरी सांस लेता है। और वो कहता है अरे इतना ठीक होगा जितना मैंने उसे अभी बता दिया है, और इसने कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बस ये डोकावी के साथ बचा हुआ है खेलना, वो भी एक वीक के लिए। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोका भी आ जाता है उसे डराने के लिए। और वो कहता है तुम्हें लाल पैंट चाहिए या ब्लू पैंट चाहिए, और खतरनाक जैसा चेहरा होता है इसका भूत जैसा। और ये खिड़की के बाहर होता है तो अपना एम से कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है ना पीस। और पीस के साथ खेल रहा होता है तो इस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट जो है फेल हो जाता है डोकावी का। और सेकंड अटैम्प्ट पे एम से आ जाता है, वो कहता है म्यू मैं घर में आ गया हूँ। और वो कहते हैं और मैंने तुम्हारी बहुत सारी पुरानी नाइफ भी लाई है सेकंड हैंड स्टोर से। लेकिन टोका भी आता है अपने पैर को मेरे को दे दो, और एम सी गिर जाता है नीचे ही। और डोकाबी को देखते हैं उसने अभी भी गेटअप बनाया होता है भूत का। एमसी कहता है मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था ना कि मुझे मारने के लिए। और वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी आसानी से गिर जाओगे। एमसी कहते हैं मैं फ्रैंक का हूँ, और सेकंड अटैम्प्ट पे फेल हो जाता है। और फिर गाइस लास्ट अटैम्प्ट में हम देखते हैं कि अपना एमसी पानी लेने के लिए आया होता है फ्रिज के पास। और वो कहता है वाटर कहाँ गया। और तभी आगे से को गुड़िया जैसी आ जाती है। और एमसी कहते ओ भगवान। और वो कहता है तुम तो इस बार अपना ऑल आउट देना चाहते हो अपने लास्ट अटैम्प्ट के साथ डोका भी। और अपना एमसी भी कहता है लेकिन इसकी तरफ उंगली उठाते हुए वो कहता है पीछे मुड़ते, लेकिन ये अभी भी उतना काफ़ी नहीं है कि मेरे को डरा सके। लेकिन तभी पीछे से डोका भी आ जाता है गेटअप लेके, और वो अपने एमसी की तरफ पंजा बढ़ा देता है। और तभी वो होता है वो एमसी कहता है अरे वाह कॉम्बो अटैक कर रहे हो इस बार तो तुम लोग साथ ही में। और अपना एमसी का फियर जो है नलीफाई हो जाता है। और अपना एमसी कहता है तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था ऑलमोस्ट। तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है और पीछे म्यू होता है चाकू लेके खड़ा हुआ होता है। और वो बहुत ही डरावना सा लग रहा होता है। और अपना एमसी कहता है अरे ये क्या है। और फिर म्यू पीछे देखता है तो बहुत ही एक डरावना सा लग रहा होता है गाइस। और जो पीछे डोका भी होता है वो कहता है भूत भूत घोस्ट। और अपने आप से कहता है म्यू तुम यहाँ पे। और डोका भी तो पीछे डर के मारे जा चुका होता है। और म्यू कहता है अरे मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं और नाइफ्स को शार्प कर लेता हूँ। और अपने आप से कहता है अरे डोका भी तुम क्यों डर गए हो। और म्यू कहता है क्या डोका भी। और तभी वो देखता है वो घोस्ट। और अपना जो म्यू होता है वो भी नीचे वो बेहोश ही हो जाता है। और अपना एमसी कहता है अरे म्यू। वो डोका भी कहता है अरे ये तो कोई और ही डर गया। और वो कहता है इसी तरह थर्ड अटैम्प्ट पे भी फेल हो जाता है और डोका भी हार जाता है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और गाइज मेंबरशिप ले लो 29 रुपीज़ की है गाइज, सपोर्ट कर दो। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइज कोई नई सीरीज़ बताओ अगर आपको देखनी है, मैं उसे सेकंड चैनल पे करूँगा शुरू।